सब लोगों के आदर की योग्य वीर नायक रोशन सिंह जी की पावन धरती पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर की ओर से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर के दिल की अंततम गहराइयों से सम्मानित मंच और इस राजकीय महाविद्यालय में आए प्रत्येक क्षत्रिय बंधु का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और इस्तेमाल करते हैं। प्रभु राजा श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कृष्ण नायक महाराणा प्रताप को नतमस्तक होते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री लटूरी सिंह जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष, हम सबों के अभिभावक, संरक्षक, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित परम श्रद्धेय माननीय पवन सिंह जी, शब्दीर सिंह चौहान जी, कैप्टन अशोक सिंह जी, जो सेना में अपनी उत्कृष्ट सेवा के उपरांत उनके जज्बा जो देश सेवा और समाज की सेवा के लिए था, उन्होंने वो जज्बा अपना खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि अगर रोशन सिंह जन्म लेते हैं नवादा में और वह स्वतंत्रता की जंजीर में जो जकड़ी है मां भारती, उससे स्वतंत्र कराने का काम करते हैं, तो हमने भी पूरे जीवन काल हमारी सेना, हमारी मां भारती की सेवा की ओर कोई कुदृष्टि से न देख पाए, उसकी रखवाली करने का काम अपने सेवा काल में किया और उसके बाद आगे गांव में जन सेवा का काम कर रहे हैं। हम ऐसे महान सेनानी का भी अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रमोद सिंह जी पलियाना, पवन सिंह जी, सुमित भदौरिया और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई ओमकार सिंह जी, जिला मंत्री सतवीर सिंह जी, उमेश सिंह जी और ओमकार सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भाई डीपी सिंह जी, अभय सिंह जी और हमारे साथ आए भाई जुगनाथ सिंह जी, उमेश सिंह जी, अरुण सिंह जी, विमलेश सिंह जी और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर के संगठन मंत्री भाई लखपत सिंह जी, हम सारे लोगों का अभिनंदन करते हैं। एक व्यक्ति को जानता हूं मैं, मगर ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो दो पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि शाही सेना सियार साजे, मेरी बात को ध्यान से सुनना और गौर करना, बोल क्या रहा हूं कि शाही सेना सियार साजे, सिंह की टोली कमी ना होगी। इस शाही वो काग बने चाहे हंस बने, काग बने चाहे हंस बने, कोयल की बोली कभी ना होगी और शाही सेना सियार साजे, सिंह की टोली कभी ना होगी। कौवा कितना भी कोयल की बोली करने का प्रयास करे, मगर वह कोयल नहीं हो सकती। और ऐसे ही सियार है, नींद में नहाले या अपना रूप बदले, मगर जो सिंहों की टोली होती है वह कभी नहीं होती है। कभी कोई अधिकारी आए तो हम लोग करते सिंह लिखा है, तो हम लोग आपस में ही बात करते हैं, यार रंग ढंग से और वार्तालाप से लग रहा है ये दूसरा नहीं है, ये राजपूत ही है, ये छत्री ही है। जैसे कि छत्री की परंपरा तो ये भाई भी हमारा बढ़ा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहेंगे कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक संकल्प लेकर आपके मध्य आया है, एक मिशन, एक आंदोलन और एक अभियान लेकर आपके मध्य आया है। और अगर हम चाहते तो हम जिला पर बैठकर सारे पदाधिकारी बैठा लेते, बना लेते। अभी तक 20 साल के सार्वजनिक जीवन में यह पहला प्रयास हो रहा है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ब्लॉक स्तर और न्याय स्तर पर जा रही है। हमारे जिलाध्यक्ष राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय पवन सिंह जज्बा, एक संकल्प, एक सपना लेकर चल रहे हैं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा न्याय पंचायत से लेकर और हम ग्राम पंचायत तक, और हमारी मिशन और हमारे एजेंडे में है कि हम गाँव जाएंगे और एक भी अगर हमारा क्षत्रिय घर है उस गाँव में, तो हमारे रजिस्टर से वह क्षत्रिय और वह परिवार वंचित नहीं रहेगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो ये शाहजहांपुर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह जी हैं, जो प्रतापगढ़ के सांसद रहे, और वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री भाई कुंवर राजेंद्र सिंह जी जो है, जो विधानसभा चुनाव में शायद कोई क्षत्रिय बचा हो जो उनको जानने और पहचानने का काम ना किया हो। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारी 1897 में जौनपुर की स्टेट एक थी, कुंवर श्री राजपाल, कुंवर राजऋषि कुंवर श्री पाल सिंह जी, उन्होंने इसका स्थापना की और ये 1897 में इसकी स्थापना हुई। और वही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये आज में वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कुंवर हरवंश सिंह जी हैं। और हमारा जो एजेंडा एक संकल्प पत्र है, वह संकल्प पत्र हम आपको बताने आए हैं। और आपके आने वाले दिनों में जब हम
पत्र भरवाने का काम करेंगे, जिसमें प्रमुख हमारा है भ्रूण हत्या। भाई चाहे बेटा हो या बेटी हो, ये जानने की उत्सुकता हम ना करें, जो ईश्वर दे रहा है वह ईश्वर और ईश्वर की देन है, तो भ्रूण हत्या पर रोक लगनी चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर एक रचनात्मक संकल्प पत्र लेकर चला है, वह ऐसे पूरा नहीं होगा जब हम और आप मिलकर उसको शक्ति देंगे और संकल्प के साथ उसको हमने जमा पहनाने का काम करेंगे, तब है पूरा होगा। तो नंबर 1 है भ्रूण हत्या, दूसरा है मात्र जो मृत्यु हो जाए कैप्टन साहब उसमें रोक लगनी चाहिए। हम सनातन धर्म और किसी परंपरा के खिलाफ नहीं है, और हमारा कहना है कि एक लंबे समय तक हमारे परिवार का आदमी अस्पताल में ठाकुर साहब भर्ती रहता है, हम दूसरी अस्पताल में लुट पिट जाते हैं, इलाज में बर्बाद हो जाते हैं। हम गिरवी रखे, गांठ रखे, जब तक सांस तब तक सांस, कोई नहीं चाहता कि हमारे परिवार का मरीज जो है जब तक सांस से उम्मीद नहीं छोड़ता है, तो हम तो वही लुट पिट जाते हैं। फिर गांव में आए, फिर ये होता है क्योंकि हमारे पड़ोसी ने, हमारे और घरौआ ने, हमारे और लोगों ने एक लंबा भोज तेरहवीं का दिया, तो हम चाहे गिरवी रखे, चाहे ब्याज मिले, चाहे उधार ले, हमें भी बड़ा तेरहवीं का भोज करना पड़ता है। आप अपनी परंपरा को निभाए, आप अपनी परंपरा को बढ़ाए, 11 ब्राह्मण करें, बूंदी बांटे, हवन करें, शुद्धि तो ही करना है, संस्कार को अपनाए। और सनातन धर्म के दुष्टों विश्व में अगर कोई रक्षक हो सकता है तो वह क्षत्रिय ही उसकी रक्षा कर सकता है। मैं कभी नहीं कह रहा हूं सनातन धर्म के विरोध में नहीं, हम लोग सनातन धर्म को अपनाना है, मगर जो फिजूल खर्ची है, जो अपने है, जिससे समाज व्यर्थ की ओर जा रहा है, तो ऐसे ब्याज लेकर अगर किसी को भोजन कराओ तो वह उस ऐसे व्रत भोज का बहिष्कार होना चाहिए। अगला हमारा है मिशन की सेना और सुरक्षा बल, जहाँ पे भी डंडा, लाठी, राइफल, बंदूक, तो मतलब जहाँ पे सेना और सुरक्षा बल आता है, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे होमगार्ड हो या पीआरडी जवान हो, जहाँ पे जवान और सुरक्षा की बात आती है तो हमको मरने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। सेना में राजपूत और क्षत्रियों को 75% आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि जो राजपूती खून है वही देश की सुरक्षा बेहतर रूप से कर सकता है। इससे बढ़िया देश की रक्षा की सीमा कोई कौम और जात नहीं कर सकती है। जितने बार हुए हैं कैप्टन साहब बताएंगे, जितने भी युद्ध हुए हैं राजपूत टोली को आगे किया है, और सबसे ज्यादा अगर सेना में सर्वोत्तम जो भी पदक होते हैं, चाहे वह परमवीर हो, चाहे और पदक हो, राजपूतों ने लेने का काम किया है। तो सेना में राजपूतों को 75% आरक्षण दिया जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर इस संकल्प को लेकर चल रही है। आगे एक रचनात्मक कार्य और है, हमको जल जंगल जमीन और गाय गंगा गौरी पर भी काम करना है। अगला हमारा है जो सरकार ने हमको कह रहे हैं, या तो आरक्षण उमेश सिंह जी, या तो आरक्षण का समूल नष्ट हो, या फिर आर्थिक आधार पर और शिक्षा के आधार पर। अगर एक राजपूत का बच्चा अगर वो पढ़ा लिखा है, अब नाम तो है ठाकुर साहब, सब एक समान थोड़ी ना है, सब कैप्टन साहब थोड़ी ना है, सब 150 बीघा उमेश सिंह जी की तरह जोता थोड़ी ना है, या भाई की तरह कोई सहायक अध्यापक थोड़ी ना है। गरीब है, लाचार है, राजपूत है, उसका बच्चा पढ़ने में भी बेटा भी है, मगर वह कंपटीशन इसलिए क्वालिफाइड नहीं कर रहा कि उसने छत्राणी के गर्भ से जन्म लिया, इसमें उसका क्या दोष है। इसलिए या तो आरक्षण का समूल नष्ट हो, या फिर आरक्षण जो ESW जो गरीब लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है वह 10% से बढ़ाकर 25% दिया जाए। हम नहीं कह रहे आप अपनी व्यवस्था कर रहे हो, राजनीतिक रोटियां सैकड़ों, मगर अगर हिस्सेदारी उनको दे रहे हो तो भागीदारी हमारी भी होनी चाहिए। यह संकल्प लेकर हम आए हैं, यह आपको बताने हैं, आपको जगाने आए हैं। और एक अगला संकल्प है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ, जो हमारा हिंदू समाज में पवित्र ग्रंथ है गीता, इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक चीज लेकर और चल रही है, आपके बीच हम आपसे अपील और आह्वान करने आए हैं, हम आपसे दरखास्त करने आए हैं आपके मध्य इस रोशन सिंह की सरजमी पर कि जो गरीब कन्याएं हैं, जो बड़ी हो गई है, हम लोगों को गंभीर होना है, हमारी बेटियां हैं, गंभीर होना है। आप उनके जो भी अभिभावक हैं, कैप्टन साहब अगर इसकी शुरुआत क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर ने जो ये अभियान चलाया है, और इसकी अगर इसकी शुरुआत कहीं से हो तो कैप्टन साहब आपके नेतृत्व हो, उमेश सिंह जी आपके नेतृत्व हो, रोशन सिंह की सरजमी से हो। जो गरीब कन्या है उसके योग भर देखिए, अगर उसके परिवार वाले नहीं कर रहे, हम लोग भर देखें और लड़का देखें और दोनों लोगों को मिलाकर उसकी शादी कराने का काम करें। क्षत्रिय महासभा और हमारे आपके रहते हुए, जागरूक समाज के रहते हुए कोई भी बहन हमारी शादी के बिना और प्रतीक्षा और इंतजार में नहीं होना चाहिए। ये संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। अगला हमारा है कि गरीब जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं,
अभी हम नए सत्र में प्रयास करेंगे। संकल्प है हमारे संकल्प पत्र में, और संकल्प से सिद्धि की ओर हम तभी सफल हो सकते हैं जब हमारे और आप दोनों लोग सब लोग मिलकर उसमें काम करें। तो गरीब छात्रों को जनपद मुख्यालय पर निःशुल्क कोचिंग के संचालन के लिए हम अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, जो हम आने वाले नए सत्र में अप्रैल से चालू होगा। उसमें हम प्रयास करेंगे एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर जनपद मुख्यालय पर खोला जाए, और उसके बाद वैसे ही निःशुल्क कोचिंग सेंटर अपने ब्लॉक और तहसील स्तर पर संचालन किया जाए। उसकी व्यवस्था होगी। भाई जैसे कैप्टन साहब है, उमेश सिंह जी है, या भाई है, या और कोई भाई है, उसका खुदागंज ब्लॉक मुख्यालय पे घर है, वो कमरा खाली है, उन्होंने कमरा दे दिया। फिर एक नौजवानों की लिस्ट बना ली जाएगी कि गणित अवधेश सिंह का सही है, संस्कृत डीपी सिंह की सही है, चंद्रनाथ का मैथ सही है, केमिस्ट्री फलाने सिंह का सही है। एक एक दो घंटा नौजवान हमारे समाज में वो पढ़ाने का काम करें। पूरे एक महीने का चार्ट बनेगा और निःशुल्क कोचिंग देने का काम करें, जिससे कि हमारी भैया बहनें आगे बढ़े और आगे बढ़े। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संकल्प पत्र में है दुर्व्यसन और नशा, दुर्व्यसन और नशा, इसका भी परित्याग करना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी बड़ी तेजी से नशा और दुर्व्यसन की ओर हो रही है, उन्हें भी हमको रोकना है। और एक और है, जैसे निःशुल्क कोचिंग के लिए हम जिला मुख्यालय पर प्रयासरत हैं, और शाहजहांपुर जो है अब एजुकेशन और चिकित्सा का आने वाले दिनों में एक अच्छा हब बनने जा रहा है। जो इलाज और पढ़ाई की व्यवस्था हमारे लखनऊ और बरेली में है, आने वाले दिनों में ये मेरा अपना मानना है शाहजहांपुर में ऐसे शिक्षण केंद्र बन रहे हैं। तो एक जैसे निःशुल्क कोचिंग की कल्पना लेकर पदम सिंह जी चल रहे हैं, उसी क्रम में एक कल्पना हमारी और है कि एक छात्रावास का भी निर्माण जनपद मुख्यालय पर करा जाए, जहां पर हमारे भाई बहन जाएं पढ़ने के लिए और वहां रहे। आवासीय व्यवस्था उनको निःशुल्क छत्री महासभा तक की जाए, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। अगला हमारे संकल्प पत्र में है कि भाई जो मैं ज्यादा बातें करूं, उससे पहले उमेश सिंह जी ने भी कहा, जो हमारा आपसी विवाद है, मैं पेशे से वकील हूँ, मगर जिस सीट पे रहता हूँ, जहाँ रहता हूँ 100% देता हूँ। आज छत्री महासभा शाहजहांपुर का जिले का महामंत्री होने के नाते मैं ये कहूंगा, जो हमारे आपसी विवाद है वह कचहरी और कोर्ट तक ना पहुंचे। कचहरी, कोर्ट और अस्पताल ये अच्छी जगह नहीं, यहाँ तो लुटने पिटने के लिए हम लोग चाहते हैं। तो यही हमारा आपसे अपील है कि जो हमारे आपसी विवाद है, और आपसी विवाद किस तरीके के, सिर्फ मूंछों की लड़ाई है, कुछ है ही नहीं। हमने कहा डीपी सिंह बैठे हैं, हमारे मन में ये सोच रहे हैं, डीपी सिंह अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, हमको अपने खेत जुतवाना है, गेहूं बोवाना है, वो सोच रहे हैं खाली बेमतलब में। डीपी सिंह सोच रहे हैं कि ये हमारे बारे में सोच रहे हैं, और हम सोच रहे हैं डीपी सिंह हमारे बारे में सोच रहे हैं, डीपी सिंह सोच रहे परिवार, और हम लोग अपने परिवार और अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसी मनभ्रांति कंफ्यूजन हो रही है, और हम विवाद को बढ़ा रहे हैं। दरवाजे का, सड़क का, नाली का, खड़ंजे का, यही है विवाद का कारण। और कोई बड़े विवाद होते हैं जहाँ गोली कांड हो जाते हैं, अगर उसकी जड़ में जाने का काम करेंगे आप, तो विवाद का कोई कारण नहीं रहता है। तो हम ये कहेंगे कि आपसी विवाद को समाज में, पंचायत में आप अपने बड़े बुजुर्गों को बैठाइए, अपने मान्य पक्ष को, दोनों पक्षों को बैठे, उमेश भाई और कैप्टन साहब डीपी सिंह जी, और उन आपसी विवादों को अपने घर में और गांव में और अपने चौपाल पर निपटाने का काम करें। यह अपील और यह अनुरोध और यह गुजारिश करने अखिल भारतीय छत्री महासभा आपके पास आई है। और एक चीज और है, बहुत कम समय में अपनी बात को खत्म करूंगा। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, देश विकास की ओर है और होना भी चाहिए, मगर बागवानी और पेड़ बड़े लंबे समय से काटे जा रहे हैं, कटान जा रहा है। वृक्षारोपण तो हो रहा है बड़े पैमाने पे, गिनती और सरकारी आंकड़ों में भरे जाने का काम तो हो रहा है, मगर उसकी रखवाली का काम नहीं है। तो ये ठाकुरों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। हमारे आपके पूर्वजों के लगाए हुए बागवानी और बाग है, तो अगर आपके 20 बीघा 25 बीघा है, तो 2 बीघा 3 बीघा में फलदार वृक्ष लगाने का भी काम आप करिए, उसकी पेड़ पर फलदार वृक्ष लगाने का काम करिए। यह भी रचनात्मक कार्य के लिए हम अपील करने आपके पास आए हैं कि बागवानी पर भी जोर देना है। अगला है कि अखिल भारतीय छत्री महासभा का जब न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत में गठन हो जाएगा, तो उसके अगले क्रम में अखिल भारतीय छत्री महासभा गांव गांव न्याय पंचायत पर एक रथ लेकर चलेगा, और श्री राम कथा का आयोजन हम अपना प्रोजेक्टर के द्वारा आयोजन करेंगे। ये भी हमारे एजेंडे में है। जो टीवी है, जो सिनेमा है, जो ये सीरियल है, बड़ा सिरों को आयोजन दे रहा है। पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर हावी हो रही है, और श्री राम कथा सुन लेंगे तो इसमें जितने भी कैरेक्टर, जितने भी चरित्र हैं, इससे बढ़िया और इससे अच्छी कथा और जीवन को सफल बनाने का कोई कैरेक्टर हो ही नहीं सकता इस धरती पर। तो श्री राम कथा का भी संचालन हम
गांव-गांव करेंगे आने वाले दिनों में प्रोजेक्टर के द्वारा। यही सब चीजें लेकर हम आपके मध्य आए हैं। अगर हमारी बात और किसी को कोई गलती हो तो हम क्षमा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरी आवाज में आवाज है जय